बैक टू एंजल स्टडीज़। आई एम अंजलि एंड आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत सिंपल सा चैप्टर शुरू करेंगे और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, जो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हूँ। अगर आपको उनमें से किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है हर एक सब्जेक्ट से। तो अगर आप उनमें से किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब होता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो स्पीच होता है। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसके कितने तरह के पार्ट होते हैं तो वो हम देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको सेपरेटली एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन होता क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल, आइडिया। देखिए, अगर कोई पर्सन का नाम है, कोई मटेरियल है या कोई धातु है, कोई आपका आइडिया है, इमोशन है, क्वालिटी, स्टेट, ये सारी की सारी चीज़ें नाउन में ही आती हैं। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। तो देखिए, जैसे मेरा नाम अंजलि है तो अंजलि एक पर्सन का नाम है, तो इस तरह से ये एक नाउन हो गया। उसी तरह से अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस इंडिया हो गया, थिंग पेन हो गया, एनिमल एनिमल यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एनिमल भी, तो एनिमल भी नाउन में ही आता है। तो एनिमल डॉग आ गया, मटेरियल गोल्ड आ गया। ठीक है, उसी तरह से हैप्पीनेस, इंटेलिजेंट, ये सारे के सारे नाउन ही होते हैं। इसके बाद देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन को देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो देखिए, हमने अभी जो भी चीज़ें नाउन के बारे में पढ़ी कि ये नाउन के किस किस का नाम होता है, तो इसके बाद तो उन सारी की सारी जगहों पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरह से। ठीक है, तो प्रोनाउन का हमें पता चल गया कि नाउन की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिया वेंट टू अ ज़ू, शी वाज विद हर फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें मैंने प्रोनाउंस का यूज़ किया है। अब वो किस तरह से किया है? देखिए, रिया एक नाउन है, ठीक है, वो ज़ू में गई। शी वॉज विद हर फ्रेंड्स। शी जो प्रोनाउन है ये रिया की जगह यूज़ हुआ है, इसलिए ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और उसी के साथ साथ हर जो है ये भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी रिया के लिए ही यूज़ किया गया है। तो देखिए, इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखते हैं। इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव जो होता है वो कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ता है। अब देखते हैं किस सेंस में ये जोड़ता है कुछ ना कुछ। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस पर्सन। तो यहाँ जो एडजेक्टिव है वो है फेमस। ठीक है, तो जो सचिन तेंदुलकर है वो एक फेमस पर्सन है। हमने सचिन तेंदुलकर के साथ एक चीज जोड़ दी, इनकी क्वालिटी जोड़ दी कि वो एक फेमस पर्सन है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव चीज है, आई मीन एडजेक्टिव है कि सचिन तेंदुलकर जो एक नाउन है उसके साथ हमने फेमस वर्ड को जोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज फ्रेंडली टू ऑल। अब हमने यहाँ पे नाउन ना लेकर हमने यहाँ प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, प्रोनाउन ही है तो ही कैसा है, मतलब वो कैसा है, वो फ्रेंडली है सभी के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही एडजेक्टिव होते हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आए होंगे। और इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखते हैं क्या होता है। इट इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। तो इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, अच्छे से समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इनमें से किसी एक से का जो रिलेशन है वो किसी और वर्ड्स के किसी और वर्ड के साथ दिखाता है। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, वो या तो नाउन या होगा या प्रोनाउन होगा। इन दोनों में से किसी एक चीज का रिलेशन किसी और शब्द के साथ एक सेंटेंस में बताता है। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ठीक है, तो काउ जो है वो एक नाउन है और फील्ड एक नाउन है ना। तो इन दोनों को जोड़ने का कैसे काम किया, किसने काम किया? इन ने काम किया। तो इन क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है द किटन इज बिलो द टेबल। अब देखिए, किटन एक नाउन है, टेबल एक नाउन है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? बिलो, कि मतलब जो किटन है वो कहाँ है? किटन टेबल के नीचे।
मीन्स यहाँ पे जो बिलो वर्ड है वो किटन और टेबल दोनों को जोड़ रहा है। फ्रेंड्स इसके बाद है वर्ब। सो इट डिनोट्स द एक्शन, पोजेशन और बीइंग। तो देखिए वर्ब क्या होता है कि वर्ब आपको एक्शन बताता है, कोई चीज किसी ने कोई एक्शन किया तो वो आप वर्ब से डिनोट करते हैं, ठीक है। या आप पोजेशन डिनोट करते हैं, पोजेशन यानी कि मालिकी, आप किसी की मालिकी को आप वर्ब के थ्रू ही डिनोट करते हैं। या फिर बीइंग, मतलब कोई चीज कुछ है तो मतलब वो अभी अस्तित्व में है तो वो चीज आप वर्ब से ही डिनोट करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम डिनोट करते हैं। अगर हम एक्शन की बात करें तो रिया इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो इज प्लेइंग, ठीक है, ये आपने रिया का एक्शन बता दिया कि वो आखिर क्या कर रही है, वो फुटबॉल खेल सॉरी हॉकी खेल रही है। इसके बाद देखिए पोजेशन देखते हैं। राम सॉरी पोजेशन का इससे नेक्स्ट है दे हैव मैनी फुटबॉल, कि अभी उनके पास क्या है कि बहुत सारी फुटबॉल है, ठीक है, वो उसको ओन कर रहे हैं बहुत सारी फुटबॉल को। इसके बाद है बीइंग, ठीक है, कोई चीज है। राम इज अ फास्ट एंड स्मार्ट बॉय, तो हम बता रहे हैं कि राम जो है वो एक फास्ट और स्मार्ट बॉय है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ वो एक स्मार्ट और फास्ट बॉय है, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब के हमने तीन तरह से यूज किया जा सकता है, तो उन तीनों ही चीजों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। तो इसके बाद देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? इट इज अ वर्ब दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो देखिए ये किसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ कुछ ना कुछ जोड़ता है, तो उसी तरह से जो एडवर्ब होती है तो आप इसे किस तरह से अच्छे से याद कर सकते हैं कि एड और वर्ब आप दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता बताएगी? ये एक तो वर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताएगी, मतलब एडवर्ब के आपने दो टुकड़े कर दिए, तो जो वर्ब है वो ये डिनोट कर रहा है कि हाँ ये वर्ब को मॉडिफाई करेगी, ठीक है। उसी तरह से एड जो है वो एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है कि ये एडजेक्टिव की विशेषता बताएगी, और इसका जो नाम एडवर्ब है इससे आप ये याद रख सकते हैं कि ये एडवर्ब की भी विशेषता बताएगी या उसे मॉडिफाई करेगी किसी तरह से। अब देखते हैं किस तरह से ये मॉडिफाई करती है। The rabbit disappeared quickly behind the bushes. तो देखिए the rabbit disappeared quickly behind the bushes, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो ये क्विकली वर्ड है ये एक एडवर्ब है। किस तरह से एडवर्ब है? द रैबिट डिसअपियर्ड, ये एक वर्ब है कि जो रैबिट है वो एकदम से गायब हो गया, बहुत जल्दी से गायब हो गया। तब हम यहाँ क्या बता रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं इस डिसअपियर्ड वर्ब को कि वो गायब तो हुआ है लेकिन बहुत जल्दी से गायब हो गया बुशेस के पीछे, ठीक है। तो यहाँ हमने एक वर्ब की विशेषता बता दी। द वेदर इज फेयरली प्लीजेंट। अब देखिए वेदर प्लीजेंट है, ठीक है। इज फेयरली को आप छोड़िए क्योंकि सॉरी फेयरली को आप छोड़िए क्योंकि फेयरली एक एडवर्ब है, ठीक है। अगर हम एडवर्ब नहीं बता रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, द वेदर इज प्लीजेंट। वेदर मीन्स नाउन, नाउन की विशेषता प्लीजेंट बता रहे हैं कि हाँ जो वेदर मौसम है वो प्लीजेंट है, तो हम प्लीजेंट जो एडजेक्टिव है उसकी भी विशेषता बता रहे हैं कि जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद शी टॉक्स वेरी पोलाइटली। अब देखिए ना ये वर्ब है टॉक्स, ठीक है। टॉक्स की मतलब जो वर्ब की विशेषता है वो कौन बताएगी? एडवर्ब बताएगी। तो वो वर्ब की विशेषता पोलाइटली ने बताई, ठीक है। शी टॉक्स पोलाइटली, ठीक है। हमने यूँ बता दिया कि शी प्रोनाउन है, टॉक्स वर्ब है और वर्ब की विशेषता पोलाइटली यानी एडवर्ब ने बता दी। अब ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब वेरी बता रहा है कि वो जो बोलती है वो पोलाइटली तो बोलती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलती है, ठीक है। इस तरह से ये जो एडवर्ब है ये एक वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। अब देखिए कंजक्शन देखते हैं। कंजक्शन क्या होता है? इट इज अ जॉइनिंग वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन अ सेंटेंस। अब देखिए कि जो कंजक्शन है वो एक जॉइनिंग वर्ड होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ता है। अब देखिए किस तरह से ये जोड़ रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो देखिए एंड वर्ड जो है वो एक कंजक्शन है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इट इज अ जॉइनिंग वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स। तो हमने वर्ड्स देख लिया कि हाँ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दो जो वर्ड है उन्हें कनेक्ट कर रहा है एक कंजक्शन जिस जो है एंड।
उसी के साथ दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। तो देखिए दो सेंटेंस यहाँ पे जुड़ रहे, किस तरह से जुड़ रहे हैं। द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक, जो ओल्ड मैन है वो नहीं चल सकता है, क्यों क्योंकि मतलब वो क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि ही इज वीक, क्योंकि वो कमजोर है। ठीक है, इस तरह से कंजक्शन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लास्ट हमारा बचता है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो होता है वो काफी बार हम भूल जाते हैं, तो आज इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है। तो कि इंटरजेक्शन क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताने के लिए यूज करते हैं। तो किस तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे कि वाओ व्हाट अ नाइस फ्लावर, कि आप कोई भी फ्लावर देखा, आपने किसी गार्डन पे घूम रहे हैं तो फिर आपने वहां देखा कि कितना अच्छा सा फ्लावर आपको दिख जाता है, तो आप बोल रहे हैं कि वाओ व्हाट अ नाइस फ्लावर। तो जो ये वाओ है, वाओ वर्ड जो है वो एक इंटरजेक्शन है, कि आप अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इसके थ्रू बता रहे हैं। उसी तरह हुर्रे आई 90% मार्क्स। अब देखिए किसी बच्चे को अगर 90% मार्क्स मिलते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जो हुर्रे या फिर आप कोई उसकी जो फीलिंग है, वो जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, वो इस इंटरजेक्शन वर्ड हुर्रे के थ्रू वो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।